बाबा साहब के आशीर्वाद से 4000 स्क्वायर फीट का कर्नाटक प्लेस में जो कार्यालय आपके समाज का है वो हमने नेशनल दस्तक के हमारे शंभू साहब को दिया और कोविड में उन्होंने वहां पर आपके समाज के बाद उठाने का काम किया। मैं इसी आह्वान के साथ में आप सबको जय भीम करता हूँ, नमो बुद्धाय करता हूँ और ये आह्वान करूंगा मैं आपसे कि क्योंकि हमारे साथी राजेंद्र पाल गौतम जी हमारे भाई जो पूर्व मंत्री थे हमारे बीच में पधार गए हैं, मैं चाहूंगा कि उनके सम्मान में भी गौतम जी के सम्मान में एक बार दो बार और बोलेंगे जय जय बाबा साहब अम्बेडकर। अभी मजा दिया बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। भारत का संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथ उठाओ। भारत का संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत का संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय मंच संतोष भैया और आज के इस ऐतिहासिक गोरखपुर सरकारी क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता हूँ। 40 लाख लोग सरकार की नौकरी में थे। 1997 में जब भारत की सरकार ने रिजर्वेशन को खत्म किया था, पोस्ट बेस्ड रोस्टर लागू किया था, वैकेंसी बेस्ड रोस्टर को वापस किया था। आज कितने लाख लोग बचे? 2 लाख लोग सरकार की नौकरी में बचे। याद करो जो लोग सरकारी नौकरी में यहाँ बैठे हुए हैं, जब नौकरी में नहीं आए थे क्या आपके पास साइकिल थी? क्या आपके पैरों में चप्पल थी? क्या आपके पास प्रॉपर कपड़े थे? ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सरकार की नौकरी में दिए हुए आरक्षण से 40 लाख परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर आने में कामयाब हुए। उन्होंने 25% का आरक्षण लोकसभा और विधानसभा को भी दिया था बाबा साहब अम्बेडकर ने। उससे करीब पूरे देश में अब तक 10,000 लोग एमएलए और एमपी बनकर के गरीबी की रेखा से ऊपर आए। और जब एक घर में रोशनी आती है तो उस घर में अगर मैं 20 आदमियों को जोड़ता हूं तो 20 लोग एक परिवार से अगर जुड़े हुए हैं तो 40 लाख यानी 8 करोड़ लोग बाबा साहब अम्बेडकर के सरकार की नौकरी में दिए आरक्षण से, और 10,000 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 लाख लोग पॉलिटिकल आरक्षण से गरीबी की रेखा से ऊपर आए। आज क्या है जी, 12वीं जो पुनः एक्ट हुआ उसका क्या हुआ? सरकारी क्षेत्र खत्म कर दिया गया, बीज क्षेत्र को लेकर आ गए, सरकार की नौकरियां बंद हो गई। वो गांव के उस बच्चे की स्थिति सोचिए, देखिए अपनी मत सोचिए। मैं भी हवाई जहाज में ट्रेवल करता हूँ, देश विदेश की यात्राएं करता हूँ, और जब मैं छोटा गांव में था तो मैं हवाई जहाज को देख करके पीछे मिल जाता था, कभी हवाई जहाज देखने का मौका मिलेगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि मुझे बाबा साहब अम्बेडकर का आशीर्वाद मिला, सरकार की नौकरी में आया, मुझे रोटी मिली, मुझे कपड़े मिले। लेकिन क्या गांव में जो गांव से मैं और आप निकल के आए हैं, क्या वहां पर लोगों को रोटी मिल रही है? आज इतने सरकार की नौकरी में हमारे से लोग आए, उनका बच्चा किसी का लंदन में है, किसी का अमेरिका में है, किसी का कनाडा में है, किसी का आईएएस है, किसी का आईपीएस है। यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर के आरक्षण को ये जो 0.23% लोग, 35 करोड़ की आबादी वाले एससी समाज में 0.23% जो लोग सरकार की नौकरी में आए, उसका आरक्षण जो भी थोड़ा घना बचा है उसका लाभ जैसे राज्य से लोग ले रहे हैं। गांव के उस गरीब बच्चे को जिसको स्कूल में जाने का मौका नहीं मिलता, जिसको किताब नहीं मिलती, क्या उस बच्चे के हिस्से में भी कभी खुशहाली आएगी? इस पर सोचना विचारना सरकार का काम नहीं बल्कि हमारा काम भी होना चाहिए। क्या एक बच्चे को बाबा साहब ने तो अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी। बाबा साहब कोई बच्चा आईएएस नहीं बना, आईपीएस नहीं बना, कोई मिनिस्टर नहीं बना आज तक बाबा साहब का परिवार का आदमी, और बाबा साहब ने हजारों मिनिस्टर बना दिए, हजारों आईएएस बना दिए, हजारों आईपीएस बना दिए। क्या हम भी कोई बाबा साहब का अनुसरण करते हुए क्या जिम्मेदारी ले सकते हैं? क्या गांव का एक बच्चा गोद ले सकते हैं, उसकी फीस दे सकते हैं? क्या ये बाबा साहब के मिशन के सच्ची श्रद्धांजलि होगी या नहीं होगी? हाथ उठा के बताइए, होगी नहीं होगी? ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखिए, बच्चा रोता नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, बच्चा रोता नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। भंते जी ने गोरखपुर की इस भूमि पर आकर के जो ये लाखों लोगों का समागम किया है, इससे समाज को भंते जी ने एक नई दिशा देने की कोशिश की है। मैं भंते जी सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की तरफ से, भंते जी मेरी बात का ध्यान दें, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को मैंने आदेश दिया था, रेलवे के हमारे सीनियर लीडर यहाँ मौजूद हैं, हमारे एलआईसी के लोग मौजूद हैं, बैंक के लोग मौजूद हैं, कि इस कार्य में तन मन धन से सहयोग करें
और उन लोगों ने सहयोग किया। और मैं आगे भी आपको आश्वासन देता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि अगर रामला मैदान में भी अगर कोई समागम आप करेंगे, लाखों लोगों का बौद्ध धर्म का कार्यक्रम करेंगे, ये महासंघ का एक आदमी तन से, मन से और धन से भंतेली आपको सहयोग करेगा। लास्ट में ये जो मीडिया के लोग हमारे हैं, रवीश कुमार जी एक मीटिंग में थे, उन्होंने कहा बोलो, उन्होंने नहीं बोलूंगा कि बोलिए साहब बात कहिए, नहीं करूंगा। उन्होंने कहा अगर एक बात करो, अगर मेरी सुनोगे, सवाल नहीं करोगे, तो उन्होंने बोलना शुरू किया रवीश कुमार जी ने। उन्होंने कहा तुम टीवी क्यों देखते हो, अखबार क्यों पढ़ते हो? क्या तुम्हारे मतलब की कोई बात टीवी अखबार में होती है? नहीं। जब तुम अपना टीवी ऑन करते हो तो सामने वाले को करोड़ों रुपए टीआरपी मिलते हैं, अपने दुश्मन को तुम मालदार करते हो, और अब तुम्हारे समाज की कोई बात होती नहीं है। समाज की बात कौन करता है कि मैं जितना भी संभव होता है इनको सहयोग करूं। पिछले दिनों नेशनल दस्तक का आप नाम जानते हैं, बाबा साहब के आशीर्वाद से 4000 स्क्वायर फीट का कर्नाटक प्लेस में जो कार्यालय आपके समाज का है, वो हमने नेशनल दस्तक के हमारे शंभू साहब को दिया, और कोविड में उन्होंने वहां पर आपके समाज के बाद उठाने का काम किया। एक उनको भी 2 साल तक हमने देश के मीडिया का जो सोशल मीडिया है उसका काम देख रहे हैं। जितना हमसे संभव हो सकता है हम उसको देने की कोशिश करते हैं। मैं सरकार से लास्ट में सवाल करता हूं, भाई पूना पेट का क्या हुआ? सरकारी क्षेत्र रहा नहीं, निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं, तो एससी के ये लोग जाएंगे तो जाएंगे कहां? आगे डिमांड करो कि अगर निजी क्षेत्र लाना सरकार की मजबूरी है तो निजी क्षेत्र में आरक्षण हमारे समाज के लिए होना चाहिए। हाथ उठा के बताओ, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अरे होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मैं इसी आह्वान के साथ में आप सबको जय भीम करता हूँ, नमो बुद्धाय करता हूँ, और ये आह्वान करूंगा मैं आपसे कि क्योंकि हमारे साथी राजेंद्र पाल गौतम जी, हमारे भाई जो पूर्व मंत्री थे, हमारे बीच में पधार गए हैं। मैं चाहूंगा कि उनके सम्मान में भी, गौतम जी के सम्मान में एक बार जोरदार ताली हो जाए और गौतम जी स्थान लें। गौतम जी के बारे जानते हैं, और आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं इस समय पर महासंघ की तरफ से एक सहयोग राशि भंतेली को चाहूंगा कि आप सबके सम्मुख, क्योंकि इतना बड़ा समागम हुआ है, इतना बड़े खर्चे हुए हैं, तो मैं महासंघ की तरफ से एक सहयोग राशि भंतेली को देकर के अपनी बात समाप्त करता हूं। सभी को जय हिंद, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद।